नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और 171 के विजय दिवस के अवसर पर मंगलवार को संगम नगरी प्रयागराज में सामूहिक वंदे मातरम गान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज ममफोर्डगंज में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक स्कूली बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्तिक वाचन से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 16 दिसंबर भारत की विजय और तिरंगे के सम्मान का प्रतीक दिवस है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का महामंत्र है और भारत की शाश्वत चेतना का प्रतीक है। राष्ट्रभक्ति की भावना से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया तथा माघ मेले में भी वंदे मातरम गान समारोह आयोजित करने और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रतिमा प्रयागराज में स्थापित करने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता BHU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने की, जबकि मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी रहे। उन्होंने बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में कारगिल शहीद लाल मणि यादव सहित अन्य वीर शहीदों की पत्नियों को शॉल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता शिवांगी शर्मा की रिपोर्ट। गान के कार्यक्रम में 16 दिसंबर को प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड के परिसर में आयोजन से मैं तो आनंदित हूँ ही, लेकिन भारत की जो भावी पीढ़ी है, जिसे विकसित भारत का साक्षात स्वरूप देखना है, उसकी सहभागिता अति उत्साहित करने वाली है। आज 16 दिसंबर भारत के विजय का दिवस है और वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूँ कि सन्यासी विद्रोह की आग है, जिसे कहूँ आनंद मठ की आत्मा है, जो आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र है और जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि भारत की शाश्वत जो चेतना का महामंत्र है वो वंदे मातरम है। और उसका इस प्रकार का आयोजन करने का जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और उसमें मुझे बुलाया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। ये आज का दिन अत्यधिक गौरव का दिन है और मैं जो भी इस कार्यक्रम में सहभाग किए हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जिस वंदे मातरम के टुकड़े करने के कारण से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करवाए, उसी वंदे मातरम के महामंत्र के जाप जब ये देश का 140 करोड़ भारतवासी करेगा तो अखंड भारत का रास्ता भी साफ होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से राष्ट्र मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, गरीबी से मुक्त होगा और विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, आपने आज ऐलान किया कि माघ मेले में भी सामूहिक वंदे मातरम माघ मेले में एक दिन ऐसा, चूँकि वो तो 2026 आ जाएगा, लेकिन एक दिन सामूहिक वंदे मातरम सब लोग अपने शिविर में रह करके कोई एक दिन तय करेंगे बैठ करके कि किस दिन सामूहिक वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम कोई यह केवल राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्र का महामंत्र है और इससे हर वह कार्य सिद्ध हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आर्थिक महाशक्ति भारत के लिए, सामरिक महाशक्ति भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत के लिए इस मंत्र का जाप कल्पवासी यहाँ आते हैं वो भी सब करेंगे तो उसका असर बहुत व्यापक भारत के लिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रतिमा भी स्थापित होगी प्रयागराज में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह वंदे मातरम महामंत्र की जो रचना किया और उनकी अगर मूर्ति यहाँ लगेगी तो पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय होगा। दूसरा, महर्षि अरविंद जी जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका निकाल करके इस विषय को आगे बढ़ाया और आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र बनाया, उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। सर, बात अगर करें तो